नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर ताजा खबर हिंदी न्यूज पर। आज दिनांक 30 जनवरी सन 2026 दिन शुक्रवार है। सबसे पहले हरियाणा की तमाम छोटी और बड़ी खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। हरियाणा में मौसम का यू टर्न, 1 फरवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार। जानिए मौसम विभाग की पूरी अपडेट विस्तार से। SYL पर कोई भी फैसला नहीं होगा, यह आपस में मिले हुए हैं। अभय सिंह चौटाला का हरियाणा और पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप, जानिए इनका पूरा बयान विस्तार से। यमुनानगर पहुंचे अर्जुन चौटाला, युवा सम्मेलन में भाजपा सरकार पर किया जुबानी हमला, बोले बेरोजगारी और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, जानिए इनका पूरा बयान विस्तार से। कुरुक्षेत्र में मंत्री ने फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में दिए सख्त निर्देश, जानिए पूरी खबर विस्तार से। कैथल में कांग्रेस विधायकों ने गरीब मजदूर और किसानों से किया संवाद, मनरेगा के लाभों की दी जानकारी। रेवाड़ी, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, फरीदाबाद में मिलेंगे सस्ते फ्लैट, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आज से बुकिंग हुई शुरू, 10,000 रुपए करवाने होंगे जमा, जानिए पूरी खबर विस्तार से। भिवानी अस्पताल में लगी ऑर्थोस्कोपी मशीन, बिना चीरफाड़ के लोगों के घुटनों की बीमारी का होगा इलाज, पहला सफल ऑपरेशन हुआ, जानिए पूरी खबर विस्तार से। नारनौल में शहीद जगमाल सिंह की प्रतिमा का हुआ अनावरण, लॉजिस्टिक हब मामले में इशारों से साधा निशाना, माजरा एम्स का दिया उदाहरण, जानिए पूरी खबर विस्तार से। उकलाना में मनरेगा पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, विधायक सेलवाल ने 4 हमलों का लगाया आरोप, बोले भाजपा ने श्रमिकों के छीने अधिकार। हरियाणा की MBBS बॉन्ड पॉलिसी से स्टूडेंट परेशान, सरकार ने रिटर्न में नहीं दिए निर्देश, स्टूडेंट बोले हम विरोधी नहीं, स्पष्टता होनी चाहिए, जानिए क्या है पूरा मामला। कुरुक्षेत्र में संगठनों ने UGC का फूंका पुतला, शव यात्रा निकाली, एक्ट वापस लेने की करी मांग, बोले भाईचारा खराब करेगा, जानिए पूरी खबर विस्तार से। हिसार के एक व्यक्ति ने आरक्षण के लिए अपनाया बौद्ध धर्म, SC ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब, CJI बोले यह तो नया तरह का फ्रॉड, जानिए पूरी खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी को पंजाब दौरे से पहले मिली धमकी, डेरा बल्ला दौरे के वक्त टारगेट पर, चंडीगढ़ के 30 स्कूलों को भी बम से उड़ाने की ईमेल, जानिए पूरी खबर विस्तार से। पूरा परिवार खाली था तो सोचा यात्रा निकालने, विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर कृष्ण बेदी का कटाक्ष, जानिए पूरी खबर विस्तार से। अभय सिंह चौटाला को विदेश से मिली जान से मारने की धमकी, वाई श्रेणी की दी जा रही है सुरक्षा, चंडीगढ़ पुलिस का HC में जवाब, जानिए पूरी खबर विस्तार से। भाजपा में गधे को डॉक्टर बना दो, बस वो RSS का गधा होना चाहिए, नीट कट ऑफ पर बोले अर्जुन चौटाला, जानिए अर्जुन चौटाला का बड़ा बयान विस्तार से। परीक्षा में ड्यूटी देने वाले शिक्षकों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी, स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला, जानिए पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा पुलिस भर्ती में जिस भी महीने में भर्ती होगी उसी महीने की 1 तारीख से तय होगी आयु सीमा, जानिए पूरी खबर विस्तार से। UGC एक्ट के खिलाफ उतरे सिंगर मासूम शर्मा, सोशल मीडिया पर चलाया बायकॉट कैंपेन, नेता और खिलाड़ी भी कर रहे हैं विरोध, जानिए पूरी खबर विस्तार से। चंडीगढ़ की EWS कॉलोनियों में रहने वालों को मिलेगी राहत, जनता दरबार में प्रशासन कटारिया ने दिए संकेत, हटाया जा रहा है 12% ब्याज, जानिए पूरी खबर विस्तार से। फरीदाबाद में चलती कार में लगी आग, घर लौट रहा था मालिक, लोगों ने बाल्टियों से पानी डाल करके बुझाई आग। हरियाणा में इन फसलों की खेती के लिए बनेगी सरकारी योजना, CM नायब सिंह सैनी ने हर्बल फेड को दिए निर्देश, हरियाणा के कारोबारियों को जल्द ही मिलेगी बड़ी राहत, हिसार से अब सूरत और अहमदाबाद की फ्लाइट होगी शुरू, जानिए पूरी खबर विस्तार से। अब छोटे मोटे अपराधों में लोगों को नहीं काटने होंगे अदालतों के चक्कर, सरकार का बड़ा फैसला, जानिए पूरी खबर विस्तार से। मेरे चाचू की शादी में शराब पीकर आए तो नो एंट्री, हरियाणा में इनविटेशन कार्ड पर अनोखी शर्त, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जानिए पूरी खबर विस्तार से। 38 एकड़ के लिए 12,000 पेड़ कट रहे थे, क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे और पोते पोतियां जीवित रहें, हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक। हरियाणा के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, UAE में हेल्पर और राजमिस्त्री के लिए इस दिन तक करें आवेदन, जानिए पूरी खबर विस्तार से। पंचकुला में जांच के लिए पहुंची इनकम टैक्स टीम,
एपी चौधरी के परिवार के 3 ठिकानों पर रेड। लीगल एडवाइजरी कंपनी चलाते हैं चौधरी, जानिए पूरी खबर विस्तार से। गुरुग्राम में लव जिहाद केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। हिंदू लड़की से लव मैरिज और धर्म परिवर्तन की साजिश का खुलासा, जानिए पूरा मामला। करनाल में स्वर्ण समाज ने यूजीसी नियमों का किया विरोध, सरकार से की वापस लेने की मांग, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, अमृता सिंह को मिली ग्रामीण विकास विभाग की अहम जिम्मेदारी, जानिए क्या है वजह। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर के एक्शन मोड में कांग्रेस पार्टी, मेयर और पार्षद पदों के लिए 2 फरवरी तक मांगे आवेदन, जानिए पूरी खबर विस्तार से। हिसार में जिंदल टावर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, अब सिर्फ मोबाइल ले जाने की अनुमति, स्टंट वीडियो हुई थी वायरल। बेटे की चाह में 42 साल की महिला का 12 बार गर्भधारण, आखिरी बार बेटी देखकर मां बोली अब और नहीं, जानिए पूरी खबर विस्तार से। क्रिकेटर अदिति शोराण को पीयू चंडीगढ़ में पहला प्रतिभा सम्मान, इंटरनेशनल स्तर की खिलाड़ी बनाएगा पीयू, जानिए पूरी खबर विस्तार से। पूरे हरियाणा प्रदेश में 12 फरवरी को ये कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर, जानिए क्या है वजह, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। सोनीपत में महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का नगराधीश ने किया शुभारंभ, पोर्टल पर विवरण हुआ अपलोड, जानिए पूरी खबर विस्तार से। करनाल में स्वर्ण समाज ने यूजीसी नियमों का किया विरोध, सरकार से की वापस लेने की मांग, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। हरियाणा में भुगतान से पहले 2150 स्कूलों का होगा वेरिफिकेशन, ईडब्ल्यूएस के तहत किया दावा, 8 फरवरी लास्ट डेट, संचालक बोले इसकी कोई जरूरत नहीं, जानिए क्या है वजह। एट होम और पीए ने थपथपाई पीठ, राष्ट्रपति ने पूछा हालचाल, कृषि मंत्री और वैज्ञानिकों से साझा किए प्राकृतिक खेती के अनुभव, गदगद होकर के लौटा किसान यशपाल, जानिए पूरी खबर विस्तार से। पंजाब के सेक्रेटेरिएट को उड़ाने की धमकी, हरियाणा सचिवालय भी खाली करवाया गया, खालिस्तान नेशनल आर्मी की मेल में लिखा सीएम की जूती भी नहीं मिलेगी, जानिए पूरी खबर विस्तार से। मुरथल में ढाबा संचालकों की मुश्किलें बढ़ेंगी, मालिकों को डॉक्यूमेंट करने होंगे पूरे, एसटीपी सीपीटी प्लांट लगाने अनिवार्य है, वन मंत्री की चेतावनी। यमुनानगर के किसान से महिला ने 43 लाख रुपए हड़पे, कंपनी की सब ब्रांच दिलाने का झांसा, करोड़पति बनाने का दिखाया सपना, जानिए पूरी खबर विस्तार से। सिरसा बाजार में महिला का गहनों और नकदी से भरा पर्स हुआ चोरी, सामान खरीदने बाजार आई थी महिला, 2 महिलाओं पर शक, ई रिक्शा से उतरते समय हुई थी चोरी। भिवानी का 12वीं पास लड़का पीजी हाउस बेच करके बना नशा तस्कर, मुखर्जी नगर में आईएएस और आईपीएस एक्सपीरियंट को देता था रूम, वहीं रहते बनाई कनेक्शन, दिल्ली और पंजाब तक नेटवर्क, जानिए पूरी खबर विस्तार से। एमसीजी की सख्ती, पर्यावरण प्रदूषण करने पर 317 चालान, 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूला, जानिए पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण, डॉक्टरों के लिए शुरू हुआ नया पोर्टल, जानिए क्या है खास। हरियाणा में पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन, ससुराल वालों को बेहोश करके गहने और नकदी समेट करके भागी, पड़ोसियों ने दिखाई हिम्मत, जानिए पूरी खबर विस्तार से। रोहतक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष का बीजेपी पर तंज, बोले संविधान खत्म करने में लगी है भाजपा, प्रदेश में चल रही है भ्रष्ट सरकार, चरम सीमा पर गुंडागर्दी, जानिए पूरी खबर विस्तार से। बिजली मंत्री अनिल विज का आज सिरसा का दौरा, ग्रीवंस कमेटी की बैठक का करेंगे अध्यक्षता, पिछली बार 2 अधिकारियों को किया था सस्पेंड, आज क्या होगा खास। यमुनानगर एसडीएम की जांच में 2 डॉक्टर पहले से भी दोषी, महिला के गर्भ में पट्टी छोड़ने का मामला, बचाव में जुटे आरोपी डॉक्टर, जानिए पूरी खबर विस्तार से। पीडब्ल्यूएल की अंक तालिका में हरियाणा थंडर्स नंबर 1, 5 मैचों के मुकाबले 29 बाउट जीते, लीग चरण का समापन, जानिए पूरी खबर विस्तार से। कुरुक्षेत्र में होगी सब जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप, 31 जनवरी को मनोहरलाल खट्टर करेंगे आगाज, 24 राज्यों के 1500 खिलाड़ी दिखाएंगे दम, जानिए पूरी खबर विस्तार से। चंडीगढ़ पीजीआई में 1,76,00,000 रुपए से अपग्रेड होगा सर्विलांस, सीसीटीवी नेटवर्क बढ़ेगा, 1000 कैमरे लगेंगे, सुरक्षा बल भी 25% बढ़ाया जाएगा, जानिए क्या है वजह। हरियाणा के पुलिसकर्मी की बेटी ने किया सुसाइड, सिरसा सीडीएलयू की स्टूडेंट पीजी के कमरे में लगाया फंदा, 3 भाई और बहनों में सबसे बड़ी थी, जानिए पूरी खबर विस्तार से। कुरुक्षेत्र में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होगी आज, मंत्री राजेश नागर सुनेंगे 16 शिकायतें, डीसी के सभी अधिकारियों को निर्देश, जानिए पूरी खबर विस्तार से। पूर्व जेजेपी नेता पर रेप के आरोप नहीं हुए साबित,
चंडीगढ़ कोर्ट ने केस रद्द करने की रिपोर्ट की स्वीकार। आदमपुर से लड़ा था विधानसभा चुनाव। हरियाणा बीजेपी विधायक की रिटायर्ड कैप्टन ने लगाई क्लास, कहा चमचों से दूर रहो, दोबारा नहीं जीत पाओगे। दादरी में उमेद पातुवास बोले लालसा नहीं, जानिए पूरी खबर विस्तार से। राजस्थान जाट महासभा के महासचिव समेत 3 की मौत। महेंद्रगढ़ में कार में गाड़ी ने मारी टक्कर, एक ने रोहतक पीजीआई में तोड़ा दम। जानिए पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा में पुलिस को 10 तारीख को मिलेगी टैब। एडीजीपी बोले ये रिसर्च में सहायक, अभी सभी थानों में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा। जानिए पूरी खबर विस्तार से। राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता केस में बड़ी राहत, एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की बीजेपी नेता की याचिका। जानिए पूरी खबर विस्तार से। मैं मुसलमान हूं, अगर राहुल गांधी के कहने पर मुझे खत्म करना चाहते हो तो, कांग्रेस के पूर्व नेता का बड़ा बयान। जानिए पूरी खबर विस्तार से। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत 45 के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल। फर्जी दस्तावेज पर एक स्कूल को मान्यता दिलाने का आरोप। जानिए पूरी खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने जाएंगे इजराइल, दोनों देशों के संबंध में आएगी और मजबूती। जानिए पूरी खबर विस्तार से। और दोस्तों अब सभी खबरें विस्तार से। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच SYL नहर को लेकर के हुई हालिया बैठक पर इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकें पहले भी कई बार हो चुकी हैं, लेकिन हर बार इस मुद्दे को लटकाने का काम किया जाता है। अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि SYL नहर पर कोई भी फैसला नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों राज्य सरकारें आपस में मिली हुई हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने को भी तैयार नहीं है। इनेलो अध्यक्ष ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री डमी सीएम है और खुद कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं है, वे केवल ऊपर से आने वाले आदेशों को लागू करते हैं। अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि चुनाव तक SYL पर कोई भी फैसला नहीं होगा और मामला ऐसे ही लटका रहेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों को SYL का पानी केवल इनेलो की सरकार बनने पर ही मिल सकता है। जनता को सिर्फ इनेलो पर ही भरोसा है और प्रदेश में इनेलो की सरकार बनेगी तभी हरियाणा को उसका हक मिलेगा। प्री बजट को लेकर के मुख्यमंत्री द्वारा जनता से सुझाव लेने के सवाल पर अभय सिंह चौटाला ने इसे एक नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस परंपरा की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी और मौजूदा सरकार भी उसी राह पर चल रही है। मुख्यमंत्री जिलों में जाकर के 5 से 6 घंटे सुझाव ले रहे हैं, लेकिन इन सुझावों का बजट में कोई भी वास्तविक असर नहीं होता। अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा और चंडीगढ़ के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा चंडीगढ़ को छोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चंडीगढ़ को लेकर के कोई भी गलत फैसला लिया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने कहा कि शाह आयोग का स्पष्ट फैसला है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार है। यदि केंद्र सरकार चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है तो कहीं और बनाए। चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। और दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। जींद जिले से बम्बेवा के बीच पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किया जा रहा है। हाइड्रोजन प्लांट के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ पूरे प्रशिक्षण की निगरानी कर रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन को सुरक्षा के पहरे में रखा गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन पहले ट्रायल में जींद से चल करके जींद सिटी, पांडु पिंडारा आदि स्टेशनों से होते हुए सोनीपत रेलवे लाइन पर गांव बम्बेवा के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इस ऐतिहासिक ट्रायल के लिए हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन में विशेष रूप से बाहर से मंगवाई गई हाइड्रोजन गैस रिफिल की गई है। यह ट्रेन डीजल या बिजली से नहीं चलती, बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित होती है, जिसमें केवल पानी और भाप का उत्सर्जन होता है। इससे प्रदूषण नहीं होगा। वहीं रेलवे प्रशासन ने भी ट्रायल के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर लोगों से अपील की है कि वे ट्रैक और आसपास के इलाकों से दूर रहें और किसी भी तरह की अनहोनी गतिविधियों से बचें। और दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर के आयु सीमा पर चली आ रही असमंजस स्थिति पर अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इस विषय में स्थिति साफ करते हुए कहा कि जिस भी महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी उसी महीने की पहली तारीख को आयु गणना की आधार तिथि माना जाएगा। दरअसल हरियाणा पुलिस में प्रस्तावित 5500 पदों की भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों के बीच यहां सवाल उठ रहे थे कि उम्र की गणना किस तारीख से की जाएगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चेयरमैन हिम्मत सिंह ने स्पष्ट किया है कि
पुलिस नियमों में पहले से भी प्रावधान मौजूद है, जिसके तहत भर्ती महीने की पहली तारीख से ही अभ्यर्थियों की आयु निर्धारित की जाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि किसी भी वर्ष भर्ती प्रक्रिया 20 अगस्त से शुरू होती है तो अभ्यर्थी की उम्र की गणना 1 अगस्त को आधार मान करके की जाएगी। यानी जिस भी महीने आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी उसी महीने की पहली तारीख से आयु सीमा तय होगी। हिम्मत सिंह ने यह भी दोहराया कि वर्ष 2024 में रद्द हुई पुलिस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा छूट दी जाएगी। इस संबंध में आयोग की ओर से जल्दी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। चेयरमैन ने कहा कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के अनुसार पारदर्शिता तरीके से पूरी की जाएगी। और दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा भाजपा के आधार स्तंभ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने दक्षिण हरियाणा के नेताओं के बीच चली आ रही जुबानी जंग को लेकर के उठ रहे सवालों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां हर व्यक्ति अपनी बात रखने का अधिकार रखता है। उन्होंने कहा कि नेताओं के अलग अलग विचारों को गुटबाजी या फिर फूट समझना गलत है, क्योंकि यह वन मैन शो नहीं बल्कि एक जीवंत लोकतंत्र है। यह मर्यादा में रह करके असहमति दर्ज करना अनुशासनहीनता नहीं कहलाती। रामविलास शर्मा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2024 के चुनाव में उनका टिकट कटने से उनके समर्थकों में भारी मायूसी देखी जा रही है। और दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू व जस्टिस संजीव बेरी की बेंच ने रोहतक के सेक्टर 6 में 38 एकड़ प्राकृतिक जंगल को वाणिज्य क्षेत्र बनाने पर सवाल उठाए। शहर के केंद्र में हरे फेफड़े कहे जाने वाले इस क्षेत्र में 12,000 से ज्यादा पेड़ हैं, जो 2002 से स्वाभाविक रूप से विकसित हुए। जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम 1990 का उल्लंघन कर बिना केंद्र की मंजूरी के 19 जनवरी से कटाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर के तर्ज दिया गया है कि यह अनुच्छेद 21 के स्वच्छ पर्यावरण अधिनियम का हनन है। पीठ ने पूछा कि एनजीटी क्यों नहीं गए, जहां हरियाणा की 2025 अधिसूचना पर केस लंबित है। चीफ जस्टिस ने तंज कसा कि 30 साल पुराने पेड़ों को क्यों काट रहे हो, तुम्हारे बच्चे और पोते क्या सांस न लें। क्षेत्र अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हुड्डा व राज्य को कटाई रोकने व अनुमानित विवरण देने का आदेश दिया। अगली सुनवाई पर होगा फैसला। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा के समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी गुरुवार को यमुनानगर में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे। मंत्री कृष्ण बेदी ने यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार के अधिकार का क्षेत्र का विषय है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ही संबंधित विधेयक लाया गया है। इस कानून व्यवस्था से डरने की केवल उन्हें को जरूरत है जो केवल गलत कार्य करते हैं। जो लोग नियमों के दायरे में हैं उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए और बिना कारण किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर टिप्पणी करते हुए मंत्री बेदी ने कहा कि ऐसी यात्राओं के लिए किसके पास टाइम है। अब पूरा परिवार खाली बैठा हुआ है तो सोचा होगा कि चलो यात्रा निकाल लेते हैं। बेदी ने कहा कि इस यात्रा को उनकी पार्टी के नेताओं का ही समर्थन नहीं मिल रहा। राजनीतिक यात्राएं लोकतंत्र का हिस्सा होती हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि इस पहल को व्यापक राजनीतिक समर्थक नहीं मिल रहा। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि कष्ट निवारण समिति के समक्ष में कुल 15 मामले रखे गए, जिनमें 10 नए मामले और 5 मामले लंबित थे। इनमें से 12 मामलों को मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों पर जल्द ही निर्णय का आश्वासन दिया गया है। और दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। प्रदेश के शहरी एरिया के जरूरतमंद लोगों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत रेवाड़ी में बनाए गए फ्लैटों की बुकिंग 29 जनवरी से शुरू हो चुकी है। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS और निम्न वर्ग LIG के लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध करवाना है। इसके लिए पात्र आवेदक अब 10,000 रुपये जमा करवा करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। रेवाड़ी के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत व रोहतक में भी बुकिंग 29 जनवरी से शुरू हो चुकी है। प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत बनाए गए फ्लैट आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इन फ्लैटों की बुकिंग ऑनलाइन और निर्धारित केंद्रों के माध्यम से की जा सकती है। पात्र आवेदकों को सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा, जिससे उन्हें कम लागत में अपना पक्का मकान मिल सकेगा। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि 29 जनवरी से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के फ्लैटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। फिजिकल वेरिफिकेशन के पात्र पाए गए आवेदकों की सूची काउंसलिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो 10,000 रुपये जमा करवा करके अपना फ्लैट बुक करवा सकते हैं। डीसी ने आमजन से अपील की है कि वे समय रहते योजना का लाभ उठाएं
और किसी भी प्रकार के दलालों से बचें। अब इस योजना के तहत फ्लैटों की बुकिंग शुरू होने से रेवाड़ी के शहरी, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यह योजना उनके अपने घर के सपने को साकार करने में मददगार साबित होगी। और दोस्तों, आज की तमाम सभी खबरों में बस इतना ही। हरियाणा की सभी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।